हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एचएपी का जो चैप्टर 5 है, जो एचएपी का चैप्टर 4 है ना, उसमें ओसीएस सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन हम देखेंगे कि ओसीएस सिस्टम होता क्या है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ पता है आपको, ओसीएस सिस्टम थोड़ा सा अलग सा लगता है, पता नहीं होता पहले, पर स्केलेटन तो सबको पता होगा। तो जो स्केलेटन सिस्टम है ना दोस्तों, उसी को ही हम ओसीएस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये बातें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों कि स्केलेटन सिस्टम अलग और ओसीएस दोनों सेम ही नाम होते हैं। स्केलेटन सिस्टम को ही हम ओसीएस सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले तो ये चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों कि स्केलेटन सिस्टम ही हमारा ओसीएस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये चैप्टर 4 में है हमारा दोस्तों, एचएपी का, डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के एचएपी में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये है कि हमारा ये ओसीएस सिस्टम जो है या स्केलेटन सिस्टम कहते किसको हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि द ह्यूमन स्केलेटन, जो इंसान का स्केलेटन है ना, द ह्यूमन स्केलेटन इज अ इंटरनल फ्रेमवर्क। क्या है ये? एक इंटरनल फ्रेमवर्क है ऑफ द ह्यूमन बॉडी का एक इंटरनल फ्रेमवर्क है एंड कंपोज्ड ऑफ बोन, जो कि बोन से बना हुआ है। मतलब ये ऐसा सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का इंटरनली, जो कि स्केलेटन सिस्टम से मिलकर बना होता है। और स्केलेटन सिस्टम किससे? तो वो बोन से मिलकर बना होता है। तो बोन सिर्फ बोन ही नहीं होता, बोन के साथ साथ कार्टिलेज होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होती है, टेंडन्स होता है। काउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ द बॉडी मास। यानी कि जो ये स्केलेटन सिस्टम होता है हमारा, जो बोन्स होते हैं ना, वो पूरे बॉडी मास के 20% सिर्फ ये बोन होता है। यानी जो हमारा कंकाल जो तंत्र कहते हैं ना, वो होता है। तो इसी को हम ओसियस सिस्टम कहते हैं, जिसकी जो कि बना होता है बोन से, कार्टिलेज से, जॉइंट से, लिगामेंट से, टेंडन से, और ये पूरे बॉडी का 20% मास होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उसी सिस्टम किसे कहते हैं। हम एक बार फिर से आपको डेफिनेशन बता देते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंपोज्ड ऑफ बोन, कार्टिलेज, ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन, अकाउंट्स फॉर अबाउट 20% ऑफ बॉडी मास। तो ये भी दोस्तों इसका डेफिनेशन हो गया। तो अब हम सारे, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये किस सारी चीज़ों से मिलकर बना है, तो हमने देखा कि ये बोन से, कार्टिलेज से, ज्वाइंट से, लिगामेंट से, टेंडन से, ये सारे मिलकर बने होते हैं। तो अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सारे बोन्स क्या होता है। तो बोन्स इज अ rigid connective tissue that constituents the mineral calcium phosphate कोलेजन। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट से होते हैं ना, और ये कोलेजन से बने होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? ये बोन। ठीक है, फिर बोन प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन। जो हमारा ये बोन होता है ना, यही प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को। प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, और जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। स्टोर मिनरल, और इसमें मिनरल भी स्टोर होते हैं। और प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर द बॉडी, और बॉडी के लिए क्या करता है? ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अराउंड 270 बोन्स। जब ये लगभग क्या होता है ना, बचपन में 270 हड्डियां होती हैं हमारे बॉडी में, और ये धीरे धीरे जब हम यंग हो जाते हैं तो वहाँ पे घट के 206 ही रह जाती है। तो कहाँ चले जाते हैं? सारी हड्डियां गायब हो जाती है क्या? नहीं, ये गायब नहीं हो जाती, ये हड्डियाँ फ्यूज हो जाती है। ठीक है, ये हड्डियाँ फ्यूज करके, यानी कि आपस में मिल जाती हैं कुछ हड्डियाँ, और फिर इनकी संख्या घट के 206 हो जाती है। यानी कि जो बचपन होता है उसमें अलग अलग हड्डियाँ बहुत पार्ट होते हैं, जिसमें कि बच्चे को किसी तरह से तोड़ मरोड़ दो, लुढ़का दो, घुड़का दो। जो दही तेल लगाती हैं ना बाई, तो पूरा रगड़ के, पूरा हमारी दादी नानी भी लगाया करती थी। तो तभी हड्डियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो फ्यूज नहीं होता। और जब यंग हो जाते हैं तो वो 206 हड्डियां ही फ्यूज होकर बचती है। तो ये तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब देखेंगे हम कार्टिलेज क्या होता है। तो कार्टिलेज इज नॉन वैस्कुलर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि नॉन वैस्कुलर टाइप का होता है। विच प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी बॉडी में
फ्लेक्सिबिलिटी होता है, हम इधर उधर मूव कर सकते हैं ना, हमारी हड्डियाँ इधर जुड़ी है, इधर मूव हो रहा है, तो ये कार्टिलेज की ही वजह से हो पा रही है। और एंड ज्वाइनिंग द वन ऑर्गन टू अनदर, और जैसे कि एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन हमारी जुड़ी हुई है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कार्टिलेज की वजह से हो रहा है। कार्टिलेज अकर्स ओनली आइसोलेटेड एरिया, मतलब जो कि अलग एरिया कर दिया जाता है ना, तो वहाँ पे ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। जैसे ये नोज हमारा पार्ट से अलग है, तो नोज है, पार्ट्स ऑफ रिब्स जो होते हैं पीछे वो, एंड जॉइंट्स होते हैं, इन सब में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिगामेंट के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि ये सारे मिलकर ही हमारा ओसियस सिस्टम बनता है। तो लिगामेंट्स क्या होती है, तो लिगामेंट्स इज ऑल्सो फाइबर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, बट ये कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस होती है एंड कनेक्ट द वन बोन्स टू अनदर बोन। और ये लिगामेंट किससे कनेक्ट होता है, तो एक बोन दूसरे बोन से यहाँ पे कनेक्ट होता है, जिसको कि हम लिगामेंट कहते हैं, और ये फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। देन दूसरा जो होता है कि जॉइंट्स होता है, तो जॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन इज कनेक्ट ऑफ वन बोन टू अनदर एंड प्रोवाइड द बेंडिंग एबिलिटी, इसमें बेंडिंग एबिलिटी होती है, जो कि हमारे बोन्स से ये कनेक्ट होता है। दूसरा है हमारा टेंडन इज अ कॉर्ड तरह का एक टेंडन होता है। कॉर्ड मतलब एक स्ट्रेट करके कुछ भी समझ सकते हैं, तो कॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना है, बट इसका जो टिश्यू है वो फ्लेक्सिबल होता है। विच ज्वाइंट्स इज बोन टू बॉडी मसल, और ये जो ज्वाइंट होता है ना, वो बोन जो होता है वो बॉडी मसल्स से जुड़ा होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा ऊपर कि ये बोन, कार्टिलेज, ज्वाइंट, लिगामेंट, टेंडन, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। तो हमने सारे को 1 by 1 पढ़ लिया है। अब ये है कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो कितनी पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, द एक्सियल स्केलेटन और द अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है उसे हमने 2 भागों में बांटा है, द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और द अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप हमारे वीडियो में जुड़े रहें और हम आपको 1 by 1 इसको पढ़ाते जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।